नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में प्रमुख लोक देवता और लोक देवताओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से 5 पीर माने जाते हैं। 5 पीर। तो ये जो 5 पीर हैं या पंच पीर हैं, तो पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पाबू, रामदेव, तो इन्हीं की अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, 5 पीरों में पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मंगलिया मेहा जी, मंगलिया मेहा जी, और इसके अलावा वीर गोगा जी। ये 5 पीर माने गए हैं राजस्थान में। गोगा जी। तो पहला ही प्रश्न हमारा ये पूछा जा सकता है, निम्न में से 5 पीरों में शामिल नहीं है, तो वीर तेजा जी इनमें शामिल नहीं है। बार बार अब तक जो ऑप्शन पूछा गया है तेजा जी ही पूछा गया है, तो तेजा जी को 5 पीरों में शामिल नहीं करेंगे। 5 पीरों में शामिल कौन कौन है? अब पीरों, क्योंकि इन्हें मुस्लिम धर्म के लोग भी पूछते हैं, तो पीरों में कौन कौन? पाबू, रामदेव, हड़बू, मंगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो, गोगा जी गेहा। ये 5 पीरों से संबंधित कहावत है। तो पाबू, रामदेव, हड़बू, मंगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो, गोगा जी गेहा। तो ये राजस्थान के प्रमुख 5 पीर हैं। आज हम इन्हीं 5 पीरों में से लोक देवता बाबा रामदेव जी के जीवन काल के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इन्होंने समाज सेवा के या समाज उत्थान के कौन कौन से कार्य किए थे, उनकी भी अपने चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोक देवता बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव रुणेचे वाले हैं, पतंजलि वाले नहीं है, ध्यान रखना। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी की यदि आज अपनी चर्चा करें, तो जो बाबा रामदेव जी हैं, इनका जन्म विक्रम संवत ईस्वी सन नहीं है, विक्रम संवत 1409 में हुआ। दोस्तों, जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1409 में। कहाँ हुआ था? उडू काश्मीर, एक स्थान पड़ता है उडू काश्मीर, और उडू काश्मीर जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर में। तो बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। और यदि अपने महीने की बात करें तो भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में हुआ? भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दूज को, यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। अब जब शुक्ल पक्ष की दूज को इनका जन्म हुआ, तो ये जो भादवे की जो दूज है, इसे बाबेरी बीज कहते हैं। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। अब चर्चा करें इनके पिताजी का नाम क्या था, तो बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल, और इनकी जाति थी तंवर वंशीय राजपूत थे। अजमल जी तंवर। बाबा रामदेव जी की जो मम्मी है, जो माता जी है, माता जी का नाम था मां मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। बाबा रामदेव जी पिता का नाम अजमल जी तंवर था और माता का नाम मेणा दे था। तो अजमल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इनके संतानों की प्राप्ति हुई इन्हें, और जो रामदेव जी है, इन्हें इनकी माता भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानती थी। अजमल जी तंवर और माता का नाम क्या है? मेणा दे। तो रामदेव जी के जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई, तो इनके बड़े भाई का नाम है वीरमदेव। और जो वीरमदेव जी हैं, वीरमदेव जी को भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया। बलराम जी का अवतार है वीरमदेव। और इनकी रामदेव जी की 2 सगी बहनें हैं। तो इनकी सगी बहनें कौन सी, वो देखिए दोस्तों। तो एक का नाम लाछा और दूसरी बहन का नाम है सुगुणा। लाछा और सुगुणा इनकी क्या थी? सगी बहन थी। किनकी? बाबा और रामदेव जी की। अब जब रामदेव जी हुए तो उस समय क्या था कि जो बाड़मेर है, जो ये
कस्बा है उडू काश्मीर और ये जो पोकरण जैसलमेर का जो क्षेत्र है सारा, यहाँ एक राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस का नाम था भैरव। राक्षस का नाम क्या था? भैरव। भैरव से यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया, बाल्यकाल में ही, अपने बचपन में ही भैरव नामक तांत्रिक या भैरव नामक राक्षस को मारकर जनता को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो बाल्यावस्था में ही किसका वध कर दिया बाबा रामदेव जी ने? भैरव नामक तांत्रिक को मारा। बाल्यावस्था में किसको मार दिया? भैरव को मार दिया। अब भैरव को मार दिया तो लोग जानने लग गए तो बाबा रामदेव जी तो एक वीर हैं, एक चमत्कारी पुरुष हैं, एक देवता हैं, यानी देव हैं, राक्षस को इन्होंने मार दिया। तो बाबा रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए, तो बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, तो चमत्कारों को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्चा। पर्चा क्या है? बाबा रामदेव जी के चमत्कार हैं। अब बाबा रामदेव जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। तो जो मेघवाल जाति के लोग हैं वो भी बाबा रामदेव जी को बहुत ज़्यादा मान्यता है। उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किए, हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किए। बाबा रामदेव अक्सर कहा करते थे कि ये जो हरिजन है ये तो मेरे गले का हार है, मेरे गले का मोती है, मेरे गले का मूंगा है। ये बातें हरिजनों के बारे में किसने कही थी? बाबा रामदेव जी ने कही थी। तो एक शब्द मिलता है हमें, रीखिया। ये रीखिया शब्द क्या है दोस्तों? रीखिया कौन होते हैं? तो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं वह क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। पर्चा क्या है? बाबा रामदेव जी के चमत्कार। चमत्कार क्या कहलाते हैं दोस्तों? पर्चा कहलाते हैं। रीखिया क्या है? मेघवाल जाति के भगत हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है जम्मा। तो बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, तो रात्रि जागरण दोस्तों क्या कहलाता है? जम्मा। एक शब्द आता है पगलिया। पगलिया क्या है? बाबा रामदेव जी के पद चिन्ह है, इनके पैरों के निशान जो एक पत्थर पर उत्कीर्ण है। तो बाबा रामदेव जी के जो पद चिन्ह हैं, पद चिन्हों को क्या कहते हैं? जो पद चिन्ह हैं इन्हें क्या कहा जाता है? पगलिया। एक शब्द आता है दोस्तों नेजा। तो नेजा क्या है? बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा है, जो इनका झंडा है, वह क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नेजा। एक शब्द आता है दोस्तों जातरू। ये जातरू क्या है देखिएगा, तो बाबा रामदेव जी के मेले में जाने वाले तीर्थ यात्री, तो तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। तीर्थ यात्री क्या कहलाएंगे? जातरू कहलाएंगे। तो देखिए पर्चा, रीखिया, जम्मा, पगलिया, नेजा और जातरू। जातरू क्या कहलाते हैं? इनके तीर्थ यात्री। फिर बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया। वो पंथ कौन सा था? कामड़, यानी बहुत हरिजनों के उत्थान के लिए जो पंथ चलाया वो कौन सा था? छुआछूत को मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए इन्होंने एक पंथ चलाया। कौन सा? कामड़। और कामड़ पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? कामड़िया। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कामड़िया। अब बाबा रामदेव जी के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था लीला। घोड़े का नाम क्या था? लीला। लेकिन इसका रंग पूछ लिया जाए तो रंग क्या था? सफेद। तो सीधा ही पूछ लिया जाए, लीला बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम है। किसका नाम है? घोड़े का नाम। इनकी जाति क्या थी? तंवर वंशीय राजपूत थे। बाल्यावस्था में इन्होंने भैरव नामक तांत्रिक को मारा और चमत्कार दिखाई। अब बाबा रामदेव जी लोक देवता तो थे ही, लोक देवता होने के साथ साथ ये एक प्रसिद्ध कवि भी थे। कौन है? बाबा रामदेव जी एक कवि भी थे और कवि के रूप में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। तो 24 वाणियां जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? तो ये ग्रंथ बाबा रामदेव जी का है। तो बाबा रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणियां। और ये 24 वाणियां ग्रंथ है किसका? रामदेव जी का। अब हमने सुना है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई, तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं इनका नाम था हड़बू जी। क्या नाम था दोस्तों? हड़बू जी।
अब हमें क्या पता, अभी हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी ने जो 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है, उसी ग्रंथ में बताया है कि जो हड़बू है वो मेरा मौसेरा भाई है। ये बात स्वयं बाबा रामदेव जी ने लिखी है। बाबा रामदेव जी ने 24 वाणियां ग्रंथ में कहा था, हरदम हाजिर हड़बू ग्राम बेंगटी माही, यानी हरदम जो बेंगटी गांव में निवास करता है, अर्थात हरदम हाजिर हड़बू ग्राम बेंगटी माही, बेंगटी ग्राम जोधपुर में पड़ता है। दूजी देह मारी ही जानो, यानी दूसरा रूप या दूसरा शरीर मेरा ही जानो, हाँ मोसी जाया भाई। ये बात स्वयं किसने कही है? बाबा रामदेव जी ने बताया था कि जो हड़बू जी है वो मेरा मौसेरा भाई है। अब बाबा रामदेव जी के गुरु की बात कर लेते हैं अपने। इनके गुरु कौन थे? तो बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम है बालीनाथ। गुरु जी का नाम क्या था? बालीनाथ। और जो बालीनाथ जी है, इनका मंदिर पूछ लिया जाए तो इनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर में, जहाँ मसूरिया मेला भी बरता है, बालीनाथ की स्मृति में बरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बरता है। और यही बालीनाथ हड़बू जी के भी गुरु हैं। किसके गुरु थे? हड़बू जी के। अब जब बाबा रामदेव जी हुए तो उसी समय एक लोक देवी है जिनका नाम है आई माता, या जिनका वास्तविक नाम जीजीबाई था। तो आई माता के गुरु कौन थे? रामदेव जी। अर्थात रामदेव जी के शिष्यों की अपने चर्चा करें तो एक तो हरजी बाटी रामदेव जी के शिष्य हैं, और आई माता भी रामदेव जी की शिष्या है। तो रामदेव जी के शिष्य कौन कौन है? आई माता रामदेव जी की क्या है? शिष्या। और दूसरा शिष्य हरजी बाटी। कौन है दोस्तों? हरजी बाटी। हरजी बाटी क्या है? बाबा रामदेव जी के शिष्य। अब चर्चा करें कि बाबा रामदेव जी का जो ससुराल गेंदा फूल सुना होगा आपने। ससुराल को हारो भी कहते हैं और सासू को आऊ भी कहते हैं। सासू भी यही आऊ ही हुए, ठीक है। अब देखो ससुराल, तो बाबा रामदेव जी का जो ससुराल है, ये ससुराल वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट जो स्थान था, अमरकोट पाकिस्तान, यहाँ बाबा रामदेव जी का क्या माना गया है? ससुराल। और इनके ससुर जी का नाम था दल्ले सिंह। क्या नाम था? दल्ले सिंह सोडा। जाति क्या है? सोडा। जाति क्या है? सोडा। अकबर का जन्म भी अमरकोट में हुआ था, ध्यान रखना, अमरकोट पाकिस्तान में। तो दल्ले सिंह सोडा बाबा रामदेव जी के ससुर जी थे। अब बाबा रामदेव जी की जो धर्म पत्नी है, इनकी पत्नी का जो नाम है वो हमें मिलता है नेतल दे। क्या नाम मिलता है? नेतल दे। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, नेतल दे कहाँ की राजकुमारी थी? तो अमरकोट की राजकुमारी थी। सोडा रानी थी, सोडा राजकुमारी थी। कौन है? माता नेतल दे। तो नेतल दे बाबा रामदेव जी की पत्नी थी। कहा जाता है ये लकवे से पीड़ित थी और बाबा रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया और इनको क्या कर दिया था? सही कर दिया था। अब रामदेव जी की धर्म बहन, तो बाबा रामदेव जी की जो धर्म बहन है उनका नाम है डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। डालीबाई रामदेव जी को याद करेंगे तो डालीबाई को जरूर याद करना पड़ेगा हमें। तो डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। किनकी? बाबा रामदेव जी की। कहा जाता है जहां बाबा रामदेव जी ने समाधि लेनी थी उस जगह समाधि किसने ली? डालीबाई ने। और उसके बाद में समाधि किसने ली थी? बाबा रामदेव जी ने ली थी। अपने लिए जो स्थान निर्धारित किया वो डालीबाई को दे दिया और दूसरी जगह राम सरोवर की पाल पर स्वयं ने समाधि ली। तो रामदेव जी की धर्म बहन कौन है? डालीबाई है। अब देखिएगा दोस्तों, रामदेव जी के संबंध में जो प्रसिद्ध बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं? उपनामों की यदि अपने चर्चा करें तो रामदेव जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो मुस्लिम धर्म के लोग भी इनको पूछते हैं। तो राम सा पीर उपनाम इनका क्या है? राम सा पीर। और रूणे चेरा धनी, रूणे चेरा धनी, रूणे चेरा धनी भी किसको कहते हैं? रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर किसको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरों का पीर। बाबा रामदेव जी को हैजा निवारक और कुष्ठ निवारक लोक देवता कहा जाता है।
हैजा और कुष्ठ निवारक लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी को जो अर्जुन है, श्री कृष्ण के अर्जुन, भगवान अर्जुन का वंशज माना गया है। किसका वंशज माना गया इन्हें? अर्जुन का वंशज, जबकि इनकी माता इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी। अर्जुन का वंशज किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित बातें थी। अब देखो, रामदेव जी के ब्यावले प्रसिद्ध है दोस्तों, ब्यावले। और ये जो ब्यावले यानी रामदेव जी के जो लोक गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और ब्यावले किसके प्रसिद्ध हैं? बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध हैं ब्यावले। अब ब्यावले हैं ये किसने लिखे? तो ये लिखे थे पंडित पूनम चंद ने। किसने लिखे थे? पंडित पूनम चंद ने क्या लिखे? रामदेव जी के ब्यावले। लेकिन बाबा रामदेव जी ने स्वयं कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां। अब रामदेव जी का जो शिष्य था हरजी बाटी, शिष्य कौन है इनके? हरजी बाटी। हरजी बाटी ने लिखा श्री रामदेव जी री वेली, श्री रामदेव जी री वेली। ये किसने लिखा था? हरजी बाटी ने लिखा था ये ग्रंथ। रामदेव जी के ब्यावले जो प्रसिद्ध हैं किसने लिखे? पंडित पूनम चंद ने लिखे। अब बाबा रामदेव जी का जो मेला है, ये मेला कब बढ़ता है? तो बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद महीने में बढ़ता है। भाद्रपद महीने में शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। लेकिन कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों रामदेवरा। और रामदेवरा जो स्थान है कहाँ पड़ता है? पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? पोखरण जैसलमेर में। अब जो रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये मंदिर किसने बनवाया? तो ये मंदिर बनवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह जी ने बाबा रामदेव जी का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था किसने? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बाबा रामदेव जी का मेला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है बाबा रामदेव जी का पशु मेला। तो पशु मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है मानसर। और मानसर कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। बाबा रामदेव जी का मेला तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है, लेकिन बाबा रामदेव जी का पशु जो मेला है ये कब बढ़ता है? माघ महीने में, माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को। कहाँ बढ़ता है? मानसर धाम नागौर में माघ पूर्णिमा को बाबा रामदेव जी का पशु मेला बढ़ता है। अब बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर, पीरों का पीर किसने कहा? तो बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था मक्का से आए 5 पीरों ने। 5 पीर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि ये वास्तव में कोई लोक देवता है या ऐसे ही कोई है। तो जब परीक्षा लेने आए तो बाबा रामदेव जी के यहाँ जब वो भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने से बीच में ही उठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम हमारे ही कटोरों में भोजन करेंगे रामदेव, अन्यथा हम दूसरे बर्तनों में भोजन नहीं कर सकते। तो बाबा रामदेव जी के यहाँ एक प्रथा थी कि वो किसी को भूखा नहीं जाने देते। तो बाबा रामदेव जी ने कहा अपने कटोरे निकालिए। तो पीरों ने कहा हम हमारे कटोरे मक्का भूल गए। तो रामदेव जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आप वास्तव में पीर हो, वास्तव में लोक देवता हो तो हमें चमत्कार दिखाओ और हमारे बर्तन यहाँ मंगवा के दो। तो कहा जाता है बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों के 5 कटोरे मक्का से मंगवाए। और जैसे ही पीरों ने मक्का से आए अपने कटोरे देखे तो उन्होंने कहा रामदेव तू तो वास्तव में पीर है, हम तो पीर हैं और तू तो पीरों का भी पीर है। तो बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? मक्का से आए 5 पीरों ने क्या कहा कि तुम पीरों के पीर हो। अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव जी का जो समाधि स्थल है, यानी इनके समाधि स्थल की बात करें तो बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। राम सरोवर की पाल। और ये कहाँ पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने छुआछूत और जातिवाद का क्या किया था? विरोध किया था। किसने? बाबा रामदेव जी ने।
अब देखिए बाबा रामदेव जी के जो मंदिर हैं, मंदिरों को कहा जाता है देवरा, और इनके जो प्रमुख देवरा है वो कहाँ कहाँ हैं, उनकी थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर देखिएगा दोस्तों कहाँ कहाँ हैं। तो बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर जो है रामदेवरा जैसलमेर में, कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर में। एक मंदिर है इनका बिरांटिया, और बिरांटिया स्थान जो पड़ता है पाली में। एक मंदिर है बाबा रामदेव जी का सुरता खेड़ा, और ये सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, सुरता खेड़ा पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बाबा रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है जूनागढ़ गुजरात में, जिसे कहते हैं छोटा रामदेवरा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो जूनागढ़, और जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में है। ये बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर थे, उनकी हमने चर्चा कर ली। तो इसी के साथ जो लोक देवता बाबा रामदेव जी ये पूरे हो जाते हैं। अब बाबा रामदेव जी से संबंधित बातें कंप्लीट होगी, लेकिन देखना कि जो बाबा रामदेव जी हैं इनके मेले में एक प्रसिद्ध आकर्षण है जिसे कहते हैं 13 ताली लोक नृत्य। 13 ताली लोक नृत्य सीधा ही प्रश्न पूछा गया था वीडियो 2021 के अंदर कि 13 ताली लोक नृत्य कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो बाबा रामदेव जी से संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य के अंदर क्या किया जाता है कि 9 मंजीरे बांधे जाते हैं दाहिने पांव में, 2 मंजीरे हाथ में और 2 मंजीरे कोहनी में बांधे जाते हैं। फिर बैठ कर वो नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य करते समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तंदूरा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, तंदूरा। 13 ताली लोक नृत्य किसका प्रसिद्ध है, बाबा रामदेव जी के मेले का। 13 ताली लोक नृत्य इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है दो, एक का नाम मांगी बाई है और दूसरी का नाम दुर्गावती। ये दुर्गावती और मांगी बाई 13 ताली लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। 13 ताली लोक नृत्य का जन्म स्थान पूछ ले तो पादरला गांव, और पादरला गांव कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, पाली में। पादरला गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, पाली में। 13 ताली लोक नृत्य किसके मेले का आकर्षण है, बाबा रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव जी को सम्मान देने के लिए एक जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी शाखा थी, बकरतुल्ला खां शाखा, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, बाबा रामदेव शाखा। क्या नाम कर दिया, बाबा रामदेव शाखा। लीला और दिगवा ये 2 उप शाखाएं हैं, लीला और दिगवा, ये भी IGNP की 2 क्या है, उप शाखाएं हैं। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था लीला और दिगवा क्या है, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम, मेले का नाम, आदिवासियों के संस्कृति का नाम, या इंदिरा गांधी की 2 शाखाओं के नाम। तो इंदिरा गांधी IGNP जो नहर है उसकी 2 उप शाखाएं हैं, कौन कौन सी, लीला और दिगवा। कौन कौन सी है, लीला और दिगवा। बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1442 में क्या ली थी, समाधि ली थी। विक्रम संवत 1442 में क्या ले ली, इन्होंने समाधि ले ली। और इनका जो बाबा रामदेव जी का भक्ति गीत है, लोक देवी और लोक देवताओं दोनों में सबसे लंबा जो भक्ति गीत है किसका है, बाबा रामदेव जी का। आपने सुना ही होगा, खम्मा खम्मा रोने चेरा धनिया जमाल जीरा कौरा मेना देरा लाल नितलरा भरतार मारो हेलो सांभलो। तो ये जो हेलो जो लोक गीत है किनका है, बाबा रामदेव जी का। सबसे लंबा है 48 मिनट का। कितने मिनट का है दोस्तों, 48 मिनट का है। और लोक देवियों में हमें सबसे लंबा भक्ति गीत पूछ ले तो जीण माता का कितने मिनट का, 42 मिनट का। तो लोक देवियों में सबसे लंबा भक्ति गीत जीण माता का 42 मिनट का। लोक देवी और देवताओं दोनों में सबसे लंबा भक्ति गीत किसका है, बाबा रामदेव जी का है। कितने मिनट का है, 48 मिनट का है। कितने मिनट का है, 48 मिनट का। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, इसीलिए बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है आज। तो ये बाबा रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। नेक्स्ट जो अपने लोक देवता पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खम्मा गणी। आप हमारे संभव अकेडमी के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।